हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माविंस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ब्रेन स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी। और इसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, सब टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा अप्रोचेस, कि कौन कौन सी अप्रोचेस या टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं ब्रेन में ड्रग को डिलीवर करने के लिए। दोस्तों, इसके पहले मैंने जो है वो ब्रेन स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पिछले वीडियो में समझाए हैं, जिसमें हमने ब्लड ब्रेन बैरियर और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ड्रग डिलीवरी को, ब्रेन में ड्रग को डिलीवर करते समय कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, ये सारे सब टॉपिक्स कवर किए थे पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी उस पिछले वाले वीडियो की, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं बाकी जो इसी का नेक्स्ट सब टॉपिक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक या जो है वो अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से ही, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। और साथ ही साथ आप जो है इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन सी अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं सीएनएस ड्रग डिलीवरी के लिए। सीएनएस ड्रग डिलीवरी से मतलब है कि जो ब्रेन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है, या ब्रेन में हमें जो ड्रग पहुंचानी है थ्रू ट्रिपल बी या ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कराकर। तो कौन कौन सी उसके लिए टेक्निक्स या अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं? दो तरीके की मेजर कैटेगरीज हैं। एक तो है इन्वेजिव अप्रोच और दूसरा होती है नॉन इन्वेजिव अप्रोचेस। इन्वेजिव अप्रोच या न्यूरोसर्जिकल अप्रोचेस, इसके अंदर जो है अलग अलग कई तरीके की टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि इंट्रासेरिब्रल इंजेक्शन या इम्प्लांट, दूसरा इंट्रासेरिब्रो वेंट्रिकुलर इन्फ्यूजन, डिसरप्शन ऑफ ट्रिपल बी और कन्वेक्शन एनहेंस्ड डिलीवरी। तो ये चार कैटेगरीज या चार टेक्निक हैं जो कि इन्वेजिव अप्रोचेस के अंदर हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है नॉन इन्वेजिव अप्रोच। इसके अंदर भी अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजिकल टेक्निक और बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल टेक्निक। इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में, जिससे कि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल सके कि क्या होती हैं इन्वेजिव टेक्निक्स। तो इन्वेजिव टेक्निक्स में होता क्या है कि ड्रग्स जो होती हैं या मेडिसिन जो होती हैं उन्हें डिलीवर किया जा सकता है, ब्रेन तक पहुंचाया जा सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक छोटा सा ड्रिल करके एक होल करना होता है हेड में। जो सिर होता है, हेड में हम क्या करते हैं, एक बहुत ही माइनर सा, बहुत ही छोटा सा एक होल करते हैं ड्रिल करके, और फिर उसमें क्या है, हम इम्प्लांट जो है वो प्लेस कर देते हैं, या फिर हम जो है वो इन्फ्यूज़न के थ्रू ड्रगों को डिलीवर करते हैं। तो ये टेक्निक कहलाती है इन्वेजिव टेक्निक। अब इसी इन्वेजिव टेक्निक के अंदर कई सब टेक्निक्स हैं, जैसे कि इंट्रासेरिब्रल इंजेक्शन या इम्प्लांट। तो इसमें क्या करते हैं, हम प्लेस कर देते हैं एक बायोडिग्रेडेबल कीमोथेरेपेटिक एजेंट या कीमोथेरेपेटिक इम्प्रेग्नेटेड पैलेट इनटू अ ट्यूमर रेस्ट्रिक्शन एरिया। अब होता क्या है, कीमोथेरेपेटिक और बायोडिग्रेडेबल, इन दोनों टर्मिनोलॉजी को मैं आपको बताता हूं। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि वो मटेरियल जो कि अपने आप ही बॉडी में डिग्रेड हो जाए नेचुरली और बॉडी से बाहर निकल जाए विदाउट अफेक्टिंग बॉडी सिस्टम। और जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट होते हैं, ये कैंसर को ठीक करने के लिए जो केमिकल एजेंट इस्तेमाल होते हैं या जो ड्रग इस्तेमाल होती हैं, उन्हें हम कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इनको प्लेस कर दिया जाता है। अब दीज आर इम्प्लांटेड इंट्राक्रैनियली। इन्हें क्या है, इंट्राक्रैनियल स्पेस में या इंट्राक्रैनियली इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है, थ्रू विच ड्रग बाईपास ट्रिपल बी।
अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि ट्रिपल बी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, इसे शॉर्ट में ट्रिपल बी कहते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर हाईली लाइपोफिलिक होता है नेचर में, जिससे जो है एक्वस या हाइड्रोफिलिक ड्रग मॉलिक्यूल्स क्रॉस नहीं हो पाते हैं इस बैरियर के थ्रू। इसके लिए हाईली लिपोफिलिक ड्रग जो है वो होना ज़रूरी है, या फिर हम कोई कैरियर सिस्टम का इस्तेमाल करके जो है वो उन एक्वस ड्रग को डिलीवर करते हैं इसके थ्रू। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे अप्रोच जो इस्तेमाल करी वो क्या कर ली कि हम ट्रिपल बी के थ्रू हमें ड्रग को क्रॉस ही ना कराना पड़े, हम इन्वेजिव टेक्निक का इस्तेमाल करके डायरेक्टली जो है वो इंट्राक्रैनियली इम्प्लांट कर दें ड्रग को। तो इससे क्या होगा, जो रिलीज होगा ड्रग मॉलिक्यूल का वो लोकली हो जाएगा ब्रेन में इन अ सस्टेन्ड फैशन। तो इस अप्रोच के थ्रू इस तरीके से ड्रग को डिलीवर किया जाता है। दूसरी जो टेक्निक है या जो अप्रोच है वो है इंट्रासेरेब्रो वेंट्रिकुलर इन्फ्यूजन। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो स्ट्रेटेजी जो होती है वो होती है कि हम ट्रिपल बी को या तो बाईपास कर दें, इंट्रावेंट्रिकुलर इन्फ्यूजन देकर ड्रग्स का डायरेक्टली इनटू दी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ को कहा जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर हम इसमें डायरेक्टली क्या करें कि इंट्रावेंट्रिकुलर इन्फ्यूजन प्रोवाइड कर दें डायरेक्टली, तो फिर हमें ट्रिपल बी को जो है वो उसके थ्रू हमें पास नहीं कराना पड़ेगा, मतलब हम उसे आसानी से बाईपास कर सकते हैं। ओमिया रिजर्वॉयर, अ प्लास्टिक रिजर्वॉयर इम्प्लांटेड सबक्यूटेनियसली in the scalp and connected to the ventricles within the brain via an outlet catheter। ये जो है अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। आप राइट हैंड साइड में डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये जो है बताया गया है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इंट्रावेंट्रिकुलर इन्फ्यूज़न जो है वो इस तरीके से इन्फ्यूज़ करा दिया जाता है। सबक्यूटेनियस पंप यहाँ पर जो है वो दिखाया जा रहा है नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम कुछ इस तरीके से जो बेसिकली इस अप्रोच में किया क्या जाता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें जनरली बाईपास कर दिया जाता है ट्रिपल बी को, और इंट्रावेंट्रिकुलर इन्फ्यूज़न जो है वो ड्रग का डायरेक्टली दे दिया जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में। अगली जो टेक्निक है या जो अगली जो अप्रोच है वो है डिसरप्शन ऑफ ट्रिपल बी। अब हम क्या कर दें कि ट्रिपल बी जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको ही हम डिसरप्ट कर दें। तो डिसरप्शन मेक्स टाइट जंक्शन बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्रेन कैपिलरीज लीकी। तो अब इससे होगा क्या कि ये जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं ब्रेन की या ब्रेन कैपिलरीज में क्या है यहाँ पे कि ये लीकी हो जाएंगी। जो ब्रेन कैपिलरीज हैं वो वहाँ से मटेरियल लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सेल्स क्या होता है यहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या होता है, जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइट जंक्शन कुछ इस तरीके से एक दूसरे से अटैच्ड रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइट जंक्शन से, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। अब यहाँ पे इसको डिसरप्ट कर दिया जाए, अगर जो है यहाँ पे मान लीजिए ये डिसरप्शन कर दिया जाए कि यहाँ पे सेल्स कुछ इस तरीके से हो जाएं, जो बहुत ज़्यादा टाइट जंक्शन था वो कुछ इस तरीके से हो जाएं, इसके बीच में स्पेसेस आना शुरू हो जाएं। डिसरप्ट करने के बाद इस तरीके से स्पेसेस हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो लीकी यहाँ पर हो जाएंगी, ये जो वॉल है या ब्रेन कैपिलरीज है वो लीकी हो जाएंगी, तो आसानी से ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, मतलब एंटर कर सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो जो ट्रिपल बी होगा वो ट्रांजेंटली डिसरप्टेड बाय अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। इसको ट्रिपल बी को जो है वो डिसरप्ट किया जा सकता है कई तरीके की टेक्निक से, जैसे कि ऑस्मोटिक डिसरप्शन टेक्निक है, काफ़ी इफेक्टिव होती है इसमें। अगली जो टेक्निक है, अगली जो अप्रोच है वो है कन्वेक्शन एनहेंस्ड डिलीवरी। इसमें क्या होता है, The general principle of convection enhanced delivery involved the stereotactically guided insertion of a small caliber catheter into the brain parenchyma। तो इसमें क्या है, ब्रेन पैरेन्काइमा में एक छोटा सा जो है वो कैथेटर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है और इसके थ्रू ड्रग को डिलीवर कराया जाता है।
द इन्फ्यूज़न इज़ कंटिन्यूड फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक इन्फ्यूज़न जो है वो कंटिन्यू किया जाता है। फिर इसके बाद कैथेटर हटा लिया जाता है। अब जो रैपिड डिफ्यूज़न होता है वो पॉसिबल हो पाता है प्रोटीन्स, जो हाई मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स होती हैं वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं फॉर 2 सेंटीमीटर इन 2 आवर्स ऑफ कॉन्टीन्यूस इन्फ्यूज़न। अगर कॉन्टीन्यूस इन्फ्यूज़न जो है वो 2 घंटे तक दिया जाए तो 2 सेंटीमीटर तक जो है वो हाई मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स हैं वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं, तो इससे काफ़ी रैपिड डिफ्यूज़न हो जाता है। तो इस तरीके की अप्रोच भी काफ़ी अच्छी होती है। अगली जो टेक्निक है, अगली जो अप्रोच है वो है नॉन इन्वेजिव टेक्निक या नॉन इन्वेजिव अप्रोच। इससे पहले हम लोगों ने अभी डिस्कस की इन्वेजिव अप्रोचेस। दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं नॉन इन्वेजिव अप्रोचेस की। तो इसमें क्या होता है, केमिकल और बायोलॉजिकली जो है वो यहाँ पे अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं। दीज मेथड्स यूजुअली रिले अपॉन ड्रग मैनिपुलेशंस विच में इंक्लूड ऑल्ट्रेशन एज प्रोडक्ट्स। तो ये जो मेथड्स होते हैं वो रिलाई करते हैं किस पे, ड्रग मैनिपुलेशंस पर, जो कि इंक्लूड करती हैं ऑल्ट्रेशंस एज अ प्रोड्रग। तो प्रोड्रग की यहाँ बात आई है, तो प्रोड्रग होता क्या है जनरली? प्रोड्रग जो होता है वो ड्रग, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि ड्रग जो है वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होती है, तो अब इसमें क्या है, ड्रग को प्रोड्रग बना दिया जाता है। तो ड्रग को जब प्रोड्रग बनाया जाएगा तो क्या होगा कि वो प्रोड्रग जो है वो इनएक्टिव ड्रग हो जाती है, मतलब वो बॉडी में जाने पर वहाँ पर जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब मेटाबॉलिकली वो जो है कन्वर्ट होती है अपने एक फेज से दूसरे फेज में, ठीक है, तो क्या होता है, वो एक्टिव हो जाती है। ऐसे तो जनरली क्या होता है, इनएक्टिव रहती है, लेकिन बॉडी में जाने के बाद वो उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो क्या हो जाता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है अपने एक्टिव फॉर्म में। फिर वो जो है फार्माकोलॉजिकली एक्टिव अपना जो है वो या फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती है। आगे हम लोग बात करते हैं केमिकल टेक्निक्स की। इसी के अंदर है नॉन इन्वेजिव टेक्निक के अंदर केमिकल टेक्निक। तो केमिकल टेक्निक में क्या होता है, ये जनरली डिज़ाइन की जाती हैं इम्प्रूव करने के लिए सम डेफिशिएंट फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी और सॉलिबिलिटी। जैसे मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को या सॉलिबिलिटी को बढ़ाकर जो है वो यहाँ पर ड्रग को डिलीवर कराया जाता है। केमिकल मेथड्स इन्वॉल्व द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स बाय चेंजिंग द वेरियस फंक्शनैलिटीज, जैसे एस्टरीफिकेशन कर दिया जाए या अमाइडेशन कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है केमिकल टेक्निक के थ्रू। प्रोड्रग अप्रोच, प्रोड्रग क्या होता है, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं that result from transient chemical modification of biologically active species, जैसे एग्जाम्पल ऑफ लाइपोफिलिक एडिशन, फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। अब हम क्या करें, जैसे किसी ड्रग मॉलिक्यूल पे, जैसे आपने एक केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा SAR, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो इसमें भी क्या होता है कि मॉडिफिकेशन कर दिए जाते हैं अलग अलग मॉइटी पे, अलग मॉइटी के अलग अलग पोजीशंस पे जो है अलग अलग ग्रुप यहाँ पे चेंज कर दिए जाते हैं, मॉडिफाई कर दिया जाता है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो प्रोड्रग अप्रोच, जैसा कि मैंने बताया कि ये फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड जो है वो बना दिया जाता है बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड से, जो कि बॉडी में जाकर जो है कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव ड्रग में। इसे हम कहते हैं प्रोड्रग। अगली जो टेक्निक है वो है ड्रग कॉन्जुगेट्स। ड्रग कॉन्जुगेट में क्या किया जाता है, ड्रग कॉन्जुगेट में जैसे कि केजिंग कंपाउंड एक होता है, इट इन्वॉल्व्स केजिंग कंपाउंड विद इन ग्लाइकोजाइल, माल्टोजाइल, डाईमाल्टोजाइल डेरिवेटिव्स ऑफ साइक्लोडेक्स्ट्रिन। साइक्लोडेक्स्ट्रिन जो है वो एक इंक्लूजन कंपाउंड या केजिंग कंपाउंड होता है। द कॉम्प्लेक्सेस आर फर्दर कोवलेंटली बॉन्डेड with cationic carriers and permeabilizer
peptides for delivery across the triple B and with the targeting moieties for uptake by brain cells। तो जनरली क्या किया जाता है कि यहाँ पर साइक्लोडेक्स्ट्रिन कंपाउंड है और इन कॉम्प्लेक्सेस को क्या कर दिया जाता है, कोवेलेंटली बॉन्ड कर दिया जाता है कैटायनिक कैरियर्स के साथ में, ठीक है, और परमिएबिलिटी पेप्टाइड्स के साथ में डिलीवर करने के लिए ड्रग को ट्रिपल बी के अक्रॉस। अब यहाँ पे अगर हम जो है ड्रग डिलीवरी कैरियर्स की बात करें तो जैसे कि नैनो पार्टिकल्स बहुत ही इफ़ेक्टिवली डिलीवर करते हैं ब्रेन के पास में या ट्रिपल बी को क्रॉस करके ब्रेन तक ड्रग को डिलीवर करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिवली ये यूज़ किए जाते हैं नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स होते क्या हैं, नैनो पार्टिकल्स पे डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं नैनो पार्टिकल का डिटेल्ड वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आप इसकी लिंक जो है क्लिक करके नैनो पार्टिकल इस टॉपिक को आप जो है देख सकते हैं। तो नैनो पार्टिकल होते क्या हैं, सब माइक्रोन साइज्ड कॉलॉइडल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बने होते हैं नेचुरल या आर्टिफिशियल पॉलीमर से, और जनरली इनका जो साइज़ होता है वो होता है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर की रेंज में। अब ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये जनरली कई अलग अलग टेक्निक से बनाए जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ नैनो पार्टिकल, प्योरीफिकेशन, स्टेबिलिटी, स्टेरिलाइजेशन। ये जो है वो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं। सबसे पहले हम नैनो पार्टिकल जो है वो उसका प्रोडक्शन करते हैं, फिर उनका प्योरीफिकेशन करते हैं, स्टेबिलिटी जो है वो चेक करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं और उसके बाद हम उन्हें स्टेरिलाइज कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है वो कम्प्लीटली हमारे क्या बन जाते हैं, नैनो पार्टिकल, इफ़ेक्टिव नैनो पार्टिकल। फिर इनके थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं कि ड्रग को ब्रेन स्पेसिफिक डिलीवरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे कैरियर्स जो है वो उसकी तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, नैनो कैरियर्स की तरह। इनके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। एडवांटेजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो कैरियर्स, बहुत छोटे साइज़ होने की वजह से ये आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं स्मॉल कैपिलरीज में भी, और जो है आसानी से ये सेल्स द्वारा ले लिए जाते हैं। इन्हें जो है टेकअप या टेकन अप जो है वो आसानी से सेल्स जो है वो इन्हें ले लेती हैं अपने अंदर। और क्या है कि जो ड्रग एक्यूमुलेशन होता है वो ये बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं एट द टारगेटेड साइड इन द बॉडी। जैसे कोई एक ये साइट है, स्पेसिफिक साइट, यहाँ पर जो है वो बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, और सपोज़ ये जैसे ट्यूमर टिश्यू है या ट्यूमर सेल है, यहाँ पर बहुत सारे जो है वो नैनो पार्टिकल जो जिनके अंदर ड्रग है वो इकट्ठा हो जाएं और क्या करें कि यहाँ पे एक्यूमुलेट होके जो है वो उसको इन्वेड कर दें या डैमेज कर दें, उस ट्यूमर सेल को ख़त्म कर दें। तो इस तरीके से हमारी जो है इफ़ेक्टिव टारगेटिंग हो जाती है। तो इसके लिए भी बहुत अच्छी तरीके से ये जो है इस्तेमाल होते हैं। द यूज़ ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटीरियल फॉर नैनो पार्टिकल प्रिपरेशन allows sustained release at the targeted site। तो दूसरा ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये क्या करते हैं, एक तो सस्टेन्ड रिलीज प्रोवाइड करते हैं और इनमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो ये खुद से ही बॉडी में डिग्रेड हो जाते हैं और जो है आसानी से एक्सक्रीट आउट भी हो जाते हैं। तो ये अगली जो यहाँ पर कैरियर की बात करें जो कि ब्रेन स्पेसिफिक डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे लाइपोसोम, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव जो है वो टारगेटेड कैरियर हैं जो इस्तेमाल होते हैं। जैसे लाइपोसोम क्या होता है, लिपिड के बने हुए वेजाइकल्स होते हैं। ये बाइलेयर्ड कॉन्सेंट्रिक बाइलेयर्ड वेजाइकल होते हैं जिसमें एक्वस वॉल्यूम जो है वो एनक्लोज्ड होता है वाया मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर कंपोज्ड ऑफ बायोकम्पैटिबल एंड बायोडिग्रेडेबल लिपिड्स सिमिलर टू दी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। चलिए मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो ये एक स्ट्रक्चर है एक लाइपोसोम का। लाइपोसोम ये जो आउटर साइड में आप देख रहे हैं ये लिपिड की बनी हुई क्या होती हैं, बाई लेयर मेम्ब्रेन होती हैं, लिपिड की बनी हुई बाई लेयर मेम्ब्रेन। और अंदर की तरफ आप जो देख रहे हो ये एक्वस कोर होती है जिसमें
क्या होता है कि वाटर सॉल्युबल ड्रग फिल्ड रहती है, भरी रहती है, ठीक है। और आउटर कवरिंग जो होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी हुई बाइलेयर होती है, जो कि एक एनवेलप टाइप का बनाती है। इसीलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, लाइपोसोम, मतलब लिपिड के बने हुए वेसिकल्स, ठीक है। और इनकी जो साइज रेंज होती है वो 20 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर्स के बीच में होती है लाइपोसोम्स की। तो लाइपोसोम्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी ब्रेन सेल्स है उन तक हम जो है ड्रग मटेरियल को, या जो भी ड्रग है स्पेसिफिक ड्रग, उसको हम स्पेसिफिक या टारगेटिंग साइट तक जो है वो आसानी से डिलीवर कर सकते हैं लाइपोसोम्स को इस्तेमाल करके ब्रेन में। तो दोस्तों आई थिंक ये पूरा आपको जो है टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इस टॉपिक के बारे में यही सारा ओवरव्यू था। दोस्तों इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप जो है अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियोस जो है वो शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।